नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने कोई वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ लेके नहीं आया हूं, ना कोई नई वैकेंसी के बारे में बताने आया हूं। मैं यहाँ पे आपको जो फॉर्म आप लोगों ने 2 साल पहले 2023 में भरा था उसी के बारे में बताने आया हूँ। अभी एक वैकेंसी जो आपने लगभग उस टाइम भरा था 2023 में, बिहार किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार SSC 10+2 का जो था इंटर लेवल, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एग्जाम आपका होने वाला है जो एक सर्कुलेट हो रहा है वो ये नोटिफिकेशन है जो मैं अभी आपके सामने में है कि जो भी एग्जाम होने वाला है इसका, ये कब होने वाला है, 4 दिन में होने वाला है। किसका लेटर है ये आप देख सकते हैं, जो सचिव है बिहार SSC के, उनका लेटर है कि 4 दिन में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का डेट है 10, 11, 12 और 13 जुलाई, मतलब 4 डेज। कितने डेज होने वाला एग्जाम, टोटल डेज कितने हैं एग्जाम के, टोटल डेज हैं एग्जाम के 4 डे। टोटल आपका कितने 4 डेज एग्जाम होने वाला है। 2 पाली में लिखा है यहाँ पे कि कितने पाली में होना है, 2 पाली में। ठीक है, तो 2 पाली का मतलब शिफ्ट कितना हो गया, टोटल शिफ्ट हो गया 8 शिफ्ट। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग यहाँ पे 18+ लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब आप मान लीजिए जो फॉर्म फिलअप हुए, फॉर्म फिलअप कितना, 19 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इसमें साथ में ये लिखा है कि एग्जाम कहाँ पे करवाना है, संस्थानों, उच्च विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कराने हेतु सहमति प्रदान किया जाता है। देखिए, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें संस्थानों में, सभी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, सब में इतना कैपेबिलिटी नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम करवा ले। तो मुझे जो सर्कुलर के हिसाब से लगता है, उससे तो मुझे ये लगता है कि एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि जैसा सर्कुलर से पता चल रहा है। बट BSSC के जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एग्जाम ऑनलाइन करवाया जाए, बट बहुत सारे छात्र नेता और छात्रों का मांग था कि ऑफलाइन एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में एग्जाम ये 2 साल से डिले हो रहा है। और इलेक्शन का भी ये है, जैसा कि आपको पता है बिहार में, तो उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन सही हो और एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए। तो जैसा कि अगर ये डेट आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको हार्डली 3 मंथ्स का टाइम दिख रहा है। अप्रैल चला गया, अप्रैल चल गया आपका, मई, जून, जुलाई, तो आप मोटा मोटा लगभग मानिए तो 3 मंथ्स का समय है। तो जो प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। इसका सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है और टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है और कैसा रहता है, कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है। तो आगे चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न की बात करें, वैकेंसी की बात करें, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी था, टोटल वैकेंसी आप सबको पता है कितना है, टोटल वैकेंसी था 12,199। ठीक है, एग्जाम जो डेट है अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सा है इसमें, 10, 11, 12 और 13 जुलाई 2025 अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो इसके बाद इसका जो एग्जाम होगा 2 फेज में होना है, आपको पता है, PT प्लस मेंस। सिलेबस की बात करें तो दोनों का लगभग सेम सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है वो भी दोनों का लगभग सेम ही है। एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें हम बात करें PT में, जब PT की बात करते हैं तब PT में आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 150। टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स होगा आपका 600। ईच क्वेश्चन जो होगा, ईच मार्क 4, 150 क्वेश्चन और आपका 600 मार्क्स, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद
अगर हम इसके मेंस की बात करें तो जो आपका मेंस होगा ये भी सेम पैटर्न पे रहेगा, बस इसमें एक हिंदी ऐड हो जाएगा क्वालिफाइंग का। क्या हिंदी ऐड हो जाएगा? क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स होगा? 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। बाकी मेंस का भी एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। अब आते हैं इस पे सिलेबस पे, तो पीटी के बारे में मैं बात बताता हूँ आपको। तो पीटी में जो 150 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन। वो आपके कहाँ से आने वाले हैं? जो आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, जीके के कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 50 होंगे क्वेश्चंस। और आपका जो फिर रीजनिंग और मैथ्स जो आपके क्वेश्चन होंगे, मैथ की बात करें एंड साइंस का बात करें, मैथ एंड साइंस का होगा 50 क्वेश्चंस, 25 ईच, ठीक है। आपका कितने 100 होगा। फिर आपका जो रीजनिंग होगा, रीजनिंग आपका कितना होगा? 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए 150 क्वेश्चंस होंगे, 50 जीके के, 25 मैथ्स, 25 साइंस और 50 रीजनिंग। ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है पीटी का। मेंस का भी सेम रहेगा, बस उसमें हिंदी क्वालिफाइंग ऐड हो जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे हिंदी में? 100 होंगे, 400 मार्क्स का होगा। ये आपका पैटर्न कहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका पीटी होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो मेंस का मार्क्स होंगे उसके बेस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा था। देखिए जब हम इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लास्ट ईयर ये वैकेंसी कब आया था। लास्ट टाइम वैकेंसी कब आया था? लास्ट टाइम वैकेंसी आया था ये 2013 में। तो लगभग समझिए आप 10 साल बाद वैकेंसी आया था, 12-13 साल बाद एग्जाम होने वाला है। तो जब हम इसके प्रीवियस के कट ऑफ की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो कितना रहता है मैं आपको बताता हूँ। टोटल देखिए कैटेगरी वाइज बताता हूँ मैं आपको। जनरल आपका, फिर बीसी, फिर आपका क्या हो जाएगा? ईबीसी, फिर आपका एससी, फिर आपका एसटी, ठीक है। आपका ये ईबीसी, एसटी, एससी और एसटी मैं आपको दोनों एक साथ बता रहा हूँ, पीटी और मेंस। पीटी की जनरल की बात करें, पीटी में तो जो जनरल का कट ऑफ गया था 96.91, जो बीसी का गया था वो गया था 95.62, जो ईबीसी का गया था वो गया था 88.05, जो एससी का गया था वो गया था आपका 76.61 और जो एसटी का गया था वो गया था 71.76। और जब हम इसकी बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में जो गया था आपका कट ऑफ जनरल का गया था 110, ठीक है आपका। और जो आपका बीसी का गया था वो गया था आपका 106 और जो आपका ईबीसी का गया था 104 और एससी का गया था आपका 98, ये गया था 97। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो कट ऑफ गया था वो 2013 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद कोई वैकेंसी आया नहीं था, तो एग्जैक्टली इसका ये अंदाजा लगाना कि कितना कट ऑफ जाएगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे कट ऑफ इतना गया था जब रिसोर्सेज इतने कम थे लोगों के पास, बट और कंपटीशन भी कम था। बट आज की डेट में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। वैकेंसी लगभग 12,199 मान लीजिए आप 12,200 है और जो कैंडिडेट है वो कितना है 18 लाख प्लस है, 19 लाख के अप्रॉक्स है। हो सकता है इसमें बहुत सीरियस कैंडिडेट ना हो, तो 50% को तो आप सीरियस मानेंगे ही, तो कट ऑफ मुझे लगता है बहुत हाई जाने का चांसेस है। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए जैसे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा रहे। इसके बारे में मैं आपको दोबारा एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सिलेबस से रिलेटेड या कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप एंड
टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट हो जॉब वैकेंसीज, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।